शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे नबी नू अल्लाह ने शान बख्शी, मेरे नबी नू अल्लाह ने शान बख्शी ते रुख नाल इशारियां तोड़ देंदा बेपरा नू मिलदे ने पर उथों ते बेजोरियां नू सोना जोर देंदा। अजमल जदों भी मंगिया मैं हुजूर को मेरा आका मैनू फिलफौर देंदा। सदके जावा मदीने दे शहनशाह तो पहले मुकदे नहीं अगों होर देंदा। पहले मुकदे नहीं अगों होर देंदा। पहले मुकदे नहीं अगों होर देंदा। मदीने वाला आमिना दलाल। बहुत खूबसूरत कलाम। पहले मेरा है शायद किसी ने सुना ही ना हो। हर दफ़ा इंशाल्लाह नवा कलाम होता है। मदीने वाला आमिना दलाल हो लगियां निभा जानदा। मदीने वाला आमिना दलाल ओ लगियां निभा जानदा। सहारा जिदा कोई न होवे ओनू गल ला जानदा। मदीने वाला आमिना दलाल बरकत हुजूर दियां। ये सारी बरकत हुजूर दियां ने। बरकत हुजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां। बरकत हुजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां। ये चावे सोना गिट को बगैर, ये चावे सोना गिट को बगैर खजियां उगा जानदा। मदीने वाला बिना दलाल या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चारिया हैदरी नारे गौसिया मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद। मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद सरवर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद सरवर साहब जिंदाबाद।
जे चावे सोना गिट को बगैर कजियां उगा जानदा मदीने वाला आमिना दा लाल उन्हां दे अगे कुछ भी नहीं मुहाल उन्हां दे अगे कुछ भी नहीं मुहाल उन्हां दे ने मौजज़े कमाल उन्हां दे अगे कुछ भी नहीं मुहाल उन्हां दे ने मौजज़े कमाल जे चावे सोना पत्थरा कोलों ए कलिमा पढ़ा जानदा मदीने वाला आमिना दा लाल मदीने वाला आमिना दा लाल सैयदी मुर्शिदी या नबी सैयदी मुर्शिदी या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है इश्क़ मुस्तफा जिंदगी नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह या नारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद नारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद खाने मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद ओ कड्डी हुई अख मोड़दा बाबा जी सुभान अल्लाह वाह जी वाह। ओ कड्डी हुई अख मोड़दा ते टुटी हुई लत जोड़दा कड्डी हुई अख मोड़दा ए टुटी हुई लत जोड़दा ओ गुंगियां नू दे के जुबान ए गल्ला करवा जानदा मदीने वाला आमिना दा लाल आखिरी शेर मेरा हाजरी दा भी आखिरी शेर वाह जी वाह। ताकत हजूर दियां ताकत हजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां ताकत हजूर दियां अल्लाह दे सोने नूर दियां ना जिथे कोई दर्दी गया उथे भी सोना जा जानदा मदीने वाला आमिना दा लाल गुरती विच है नबी दा प्यार शामिल मौला अली सरकार दी रुबाई पढ़ के इजाजत गुरती विच है नबी दा प्यार शामिल ते फिर नबी नबी ना करिए तां की करिए चर्चा अल्लाह करीम दियां नेमतां दा असी गली गली ना करिए तां की करिए जिक्र आप दे सज्जणा बेलियां दा असी घड़ी घड़ी ना करिए तां की करिए आले नबी दे असियां गुलाम सारे ते फिर अली अली ना करिए तां की करिए अली अली ना करिए तां की करिए अली अली ना करिए तां की करिए कोई मिसल ने ढोलन दी चुप कर मेरे अली इत्थे जानियो बोलन दे इजाजत हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे वो तशरीफ लेके आए हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहम्मद अमीन खोखर साहब के लिए तालियां बहुत खुश हो गए जरा जी। आप मोहम्मद आरफ कादरी साहब की आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सुन रहे थे। इसके बाद तो अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब को स्टेज पे मदऊ करता हूँ कि वो डॉक्टर काउंसिलर मेटी के बारे में लोगों को बताएं कि वो डॉक्टर साहब क्या थे और उनका क्या कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वो बानी थे। तो प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद अंसारी साहब सबसे पहले तो डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रोफेसर राना सरवर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी है और ये इनकी जो है होम्योपैथी के हवाले से खिदमत जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं और ये गाहे बगाहे जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है करवाते रहते हैं इंशाल्लाह से। और ये जितने भी हमारे जो होम्योपैथी के बानी डॉक्टर साहिबान हैं और उनकी याद में ये सारे दिन मनाते हैं और ये बहुत खुशी काबिल है इनकी क्या बात, जिसकी वजह से जो है वो होम्योपैथी का पैगाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और इनकी खिदमत जो है वो काबिल चीज़ और काफ़ी बहुत अच्छी तहसीन पेश करते हैं इनको।
और आज जो है ये डॉक्टर सीजर मैटी की जो है वो सालगिरह मना रहे हैं। तो ये डॉक्टर जो जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनमें हानी मनाया और डॉक्टर मैटी सीजर हैं, ये सारे के सारे इन्होंने ये बानी तस्वर किए जाते हैं जिन्होंने होम्योपैथी की बुनियाद रखी और एक जो है अच्छा तरीक़ाकार इलाज मुतारफ़ करवाया जिसके जो है कोई भी नुकसानात नहीं होते हैं इनके बिल्कुल तकरीबन, और जो है ये एक महफूज तरीका इलाज है। बेशक। तो डॉक्टर साहब की जो काविशें हैं इन लोगों के दिन मनाने की बहुत ही जो है काबिल कदर हैं। तो शुक्रिया जी। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में एहसान नहीं फरमाया, किसी पर भी कोई एहसान नहीं फरमाया, हत्ता कि हमें सेहत अता फरमाई, हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा, हमें बीवी दी, बच्चे दिए, दुनिया की हर नेमत से नवाजा। अल्लाह करीम ने हमें एहसान नहीं फरमाया हम पर। एहसान कब फरमाया? सहाबा इकराम मौजूद हैं, जलीलो कदर सहाबा इकराम मौजूद हैं। अल्लाह करीम ने उस वक्त एहसान फरमाया जब अपने प्यारे महबूब हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन को इस दुनिया में महबूस फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि आज मैंने अपना लाडला सोना लाडला प्यारा महबूब आप में महबूस फरमा दिया है। आज मैंने मोमिनीन पर, पूरी इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। अल्लाह करीम ने कोई भी हमें एहसान नहीं फरमाया, सिर्फ अपना प्यारा महबूब लाडला महबूब हमें अनायत फरमा कर हम पर एहसान फरमाया। क्योंकि देख लो भाई साहब, कोई महबूब अपना किसी को नहीं दिंदा। बेशक अल्लाह करीम ने गुनाहगार कौम को अपना बेशक ये क्यों दिया? क्योंकि हम ये हमारी खुशकिस्मती है, क्या बात, हमारी खुशकिस्मती है। देखो पहली उम्मतों के ये औजार जो थे ना, हाथ काटे जाते थे और जो गुनाह करते थे उनकी शक्लें तब्दील हो जाती थी, लेकिन अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सदक़े में हम गुनाह उनसे कम नहीं करते। क्या हम क्या गुनाह नहीं करते? करप्शन हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं, डकैतियाँ हम करते हैं, लेकिन अल्लाह करीम अपने प्यारे महबूब के सदक़े में हमारी शक्लों को तब्दील नहीं करता। क्योंकि अल्लाह करीम फरमाते हैं मुझे मेरे प्यारे की शर्म आती है, मुझे मेरे प्यारे की शर्म आती है, वरना हमारे जो जिस्म है ना उन पिछली उम्मतों से ज्यादा गुनाह करते हैं। देख लो अपने आप को, थिंक आउट करो, अपने आप को जरा थिंक आउट करके देखो क्या हमारे हम में गुनाह कम है? अल्लाह ने अगर नबियों को नबूवतें अता फरमाई, वो हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में अनायत फरमाई। अगर सदीक़ों को सदाकतें मिली हुजूर के सदक़े में मिली, अगर शोहदा को शहीदों का दर्जा मिला तो हुजूर के सदक़े में मिला, अगर सुलहा को सालिहीन का दर्जा मिला हुजूर के सदक़े में मिला, हत्ता कि जो कुछ भी इस दुनिया में किसी को कोई दर्जा मिला वो हुजूर के नारायण पाक का सदका है। हम पर अल्लाह करीम ने खास इनाम फरमाया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी आप हाजी मोहम्मद रहमदीन ताहरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्होंने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों को सरकार की जो शान बयान की। सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं सीनियर सहाफ़ी अली गौहर साहब को मदऊ करता हूँ कि वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के बारे में आके आपको आगाही दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्लैपिंग जी साडे सीनियर साहब आ अली गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस सुते पे जज़ाकल्लाह जी। पता नहीं कितने हाँ इकट्ठे हैं, हम भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे सीनियर दोस्त जफरुल्लाह साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम एक डॉक्टर साहब जिन्होंने इंसानियत की हौसला अफजाई के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बका के लिए, और जिस तरह से मौजूदा दौर में अगर आप गौर करें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो मोज़र हैं सीजर काउंट सीजर मैटी साहब, तो आप देखें कि कितना मुश्किल होता है किसी के बारे में समझना और कितना आसान हो जाता है जब हम उस हालात से गुजरते हैं। आज महंगाई के इस दौर में जब इंसानियत सड़कों पर लाइनें लगाकर बैठी है, जिसमें हमारे ज़ईफ़ बुजुर्ग वालिदैन जो हैं वहाँ पर हैं, माएँ वहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन बच्चे वहाँ पर लाइनों में मौजूद हैं,
तो जिनसे रोटी पूरी नहीं होती, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी अद्वियात पर जो खर्चा आता है, आप ज़रा गौर करें कि आज के दौर में घर चलाना, एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, और वहाँ अगर आप बीमार हो जाएं और आपको अद्वियात ख़रीदनी पड़े, और जिस तरह महंगाई का दौर और महंगी अद्वियात हैं, तो आपकी ज़िंदगी के साथ क्या हो सकता है। वहाँ पर ऐसे लोग इंसानियत के लिए मोहसन की जगह रखते हैं, इंसानियत के लिए वो मोहतरम गर्दाने जाते हैं, उनका कोई भी मज़हब हो। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, और जो इंसानियत के लिए कोशिश करता है वो सबसे बड़ा फ़र्द है। मौजूदा दौर में ऐसे डॉक्टर साहिबान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हम चूँकि सहाफ़ी हैं, हम ऐसा मुशाहदा रखते हैं, हर जगह हम जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इंसानियत को नोचने वाले लोग माशरे में बढ़ गए हैं, दरिंदगी बढ़ गई है। वहाँ पर ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, उनकी जो काविशें हैं उनको तहसीन पेश करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आज हम 214वां योम वलादत जो है वो मना रहे हैं। देखें, आजकल हम इस हवाले से बड़ी कोशिश करते हैं कि योम वलादत मनाएं और खुशखबरी दें, खुश करें, लेकिन उनकी काविशें समझें। मैं यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर साहब की जो काविशें हैं, चूँकि एक अरसा इनके साथ काम कर रहे हैं, हमने इनको एक फलाही वर्कर के तौर पर जाना है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया उसने इंसानियत बचाई। और याद रखें, इंसान तब मर जाता है जब उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाती है, और इज़्ज़त नफ्स तब मजरू होती है जब बंदे की जेब में पैसा ना हो और उसने कोई चीज़ मांगनी हो। अगर यहाँ पर वेलफेयर के तौर पर, पर्ची पर या फ्री में अद्वियात मैसर ना हो, तो कितने सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर विजिट करते हैं, वो वैसे ही मर जाएं जब उनकी बात कोई डॉक्टर ना सुने, कोई अस्पताल वाला ना सुने, कहीं उनकी सुनवाई ना हो। यहाँ लोग आते हैं तो उनको मसीहाई का असल मतलब मालूम होता है कि अपनी जेब से खर्चा करके, अगर आप गौर फरमाएं तो अपने बेटे की बर्थडे भी आज के दौर में मनाना एक मुश्किल काम है। तो आप 214वां अगर किसी का बर्थडे मनाते हैं तो ये बड़े हिम्मत की बात है, बड़े हौसले की बात है। और ये ये इस हवाले से भी जो है डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करने की ज़रूरत है। बाकी मैं थोड़ी सी अपनी हाज़िरी जो है वो लगाना चाहूँगा जी। आप देखते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मोहसिन इंसानियत हैं, हबीब किबरिया हैं। डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे कोई किसी को महबूब नहीं देता, तो ये भी अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है। तो परवरदिगार ने जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम जो है यहाँ हमें वो शख्सियत जो है हमारे नबी हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र और एज़ाज़ है। एक शायर लिखते हैं कि इश्क़ मुस्तफ़ा में आशिकों ने इंतहा कर दी, इश्क़ मुस्तफ़ा में आशिकों ने इंतहा कर दी, तो खुदा ने भी उन पर करम की इंतहा कर दी, तो खुदा ने भी उन पर करम की इंतहा कर दी। खुदा खुद तो पर्दे में रहा खुद को छुपाने के लिए, सामने तस्वीरें मोहम्मद अया कर दी। सुल्तान बहुसा फरमाते हैं, बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ऐ भी गहना बारा हूँ, बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ऐ भी गहना बारा हूँ, नाल शफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हूँ, हदों बेहद दरूद नबी नू जिदा एड पसारा हूँ, मैं कुर्बान तिना ते या हजरत बाहू जिन्ना मिले नबी सुहारा हूँ। तो अपनी खुशबख्ती पर जो है नाज करें, सुबह शाम नाज करें कि हमें ऐसे रसूल मिले, ऐसे पैगंबर मिले, ऐसे हादी मिले, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ने अपना हबीब हमें दे दिया। तो जो लोग अपनी महफिलों में पैगंबर को याद करते हैं, मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, उनकी आल का जिक्र करते हैं, उनकी खुशबख्ती यहाँ भी जो फरिश्ते नोट कर रहे हैं। और याद रखें कि ऐसी महफिल जहाँ मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, आसमानों पर भी ऐसी महफिल सजाई जाती है। तो जहाँ खातमुन नबीयीन, एक छोटी सी गुजारिश को ये करना चाहूँगा, जहाँ नबी का मकाम खातमुन नबीयीन है, अभी हम नारा लगा रहे थे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, तो नबी का एक मकाम जो है वो खातमुल मर्तबत भी है। ऐसी ज़ात जब वहाँ तक पहुँचे तो मर्तबे खत्म हो जाए। तो याद रखें, नबी जब मेराज की रात आसमान की तरफ चले तो उनके नालैने पाक उनके साथ थे। नबी जब पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां भी नबी दूसरे आसमान पर
पहुंचे तो वहां भी नबी, तीसरे आसमान पर भी नबी, चौथे आसमान पर भी नबी, पांचवें आसमान पर भी नबी, छठे आसमान पर भी नबी, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर सिदरतुल मुंतहा का मकाम आता है, जबरील अमीन नूर का फरिश्ता रुक जाता है, नबी अपने नालैल पाक के साथ काबा हुसैन और अदना के मकाम पर पहुंचते हैं। याद रखें, जमीन से आसमानों तक पूरी नबूवत के फासले तय करते हुए नबी जब खुदा से हम कलाम होते हैं तो आपके नालैने पाक, आपके जूता मुबारक पाँव में थे। गुजारिश ये है, हमें ऐसा नबी मिला है जिसके जूतों के मकाम को पहुंचते पहुंचते मर्तबे खत्म हो जाते हैं। ऐसी जात को कहते हैं खातमुल मर्तबल। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और एक छोटी सी नज़म के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मौला अली का अगर नाम ना लें किसी महफिल में, कि जो वलियों के सरदार हैं और जो पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली तुझको मुझ पर कुछ ऐसी फजीलतें हैं जो मुझ मोहम्मद को हासिल नहीं। फरमाया अली तुझको जो बाई मिला है वो नबियों का सरदार है, तुझको जो ज़ौजा मिली है वो जन्नत में सैयदतुन निसाए जन्नत औरतों की सरदार है, तुझको जो बेटे मिले हैं वो जन्नत के सरदार हैं। तो आपके बेटे हजरत हुसैन के हवाले से एक छोटी सी नज़म अर्ज करूंगा मौजूदा सूरत हाल पे, कि दुनिया में हक और बातल की जंग अगर कहीं होती है तो करबला वालों पर दुनिया की नजर होती है। दुनिया में हक और बातल की जंग अगर कहीं होती है, दुनिया में हक और बातल की जंग अगर कहीं होती है तो करबला वालों पर दुनिया की नजर होती है। ये एहसान है एक नवासे का नाना पर, मस्जिदों में जो अज़ान शामो सहर होती है। और पूछे कोई दुख्तरे शब्बीर की बेख्वाबी से, रात बिन बाप के कैसे बसर होती है। और कब्रे हुर पर कोई काश ये मिसरा लिख दे, शाम जुल्मत में तो जन्नत में सार होती है। और गमे शब्बीर में बहते रहें जुआन से वली, ऐसा लगता है जिंदगी हौज़े कौसर पे बसर होती है। आप सबकी इस बातों को हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद शोहदाए कल्बो बला जिंदाबाद शोहदाए कल्बो बला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आप सीनियर सहाफ़ी अली गौहर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह सरकार और सरकार की लाल का जिक्र करते हुए, माशाल्लाह। उसके बाद मैं इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राणा शफीक, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो एबटाबाद से हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमारे तशरीफ ले गए, उनको आपकी पुरजोर तालियों में दावत देता हूँ कि वो आकर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की 214वीं सालगिरह के मौके पर आपको डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के इज़हार ख्यालात के से आगाह करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज वो दिन है जहाँ इस मुकाम पर हम डॉक्टर हजरात खादमे इंसानियत और फिर इकट्ठे हुए हैं। दरअसल बात ये है कि ये ओहदा और खिदमत का सिला जो करना इंसानी के लिए, खादमे इंसानी कहलाना एक डॉक्टर के लिए ही कहा गया है। आज एक अहम मैं बात करना चाहता हूँ कि हम खादमे इंसानियत कैसे हैं। कभी सोचा हमने ये हमें क्यों कहा गया है, किसी आम फर्द को ये लफ्ज़ क्यों नहीं कहा जाता। खादमे इंसानियत के दो अहम शोबे हैं, सहाफ़त और मेडिकल। क्या बात। तीसरा एक अहम काम जो है वो है कॉलेजेस, जहाँ हम तलीम हासिल करते हैं, हमारे उस्ताद कराम हमें इल्म देते हैं। सहाफ़त का भी और वो भी इंसानी खिदमत है। जी जी। नंबर 2 ये तिब का मेडिकल का, ये दो अहम शोबे हैं। तीसरा मजहबी, सुभान अल्लाह। ठीक है। मज़हब क्या है, वो हमारी पहचान है। बेशक। कबीले कबाइल क्या है, वो हमारी पहचान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने कबीले पैदा किए ताकि पहचान आपकी हो। इन कबीलों में से हमारा एक कबीला वो मेडिकल है, ये हमें कैसे मिला।
हमारे लिए ये एक अहम चीज़ ये है कि मुख्तसर बात करूँगा मैं तो सब आसमान पर बादल बांधते हैं, कैसे बांधते हैं, ये सर्कल है इसका। फिर हम सोचें कि 3 किताबों में आसमान के ऊपर एक गंगा, आकाश गंगा है, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि वो आकाश गंगा कैसे बनी।